तो चलिए अब एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 8 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे बोल रहा है कि वक्रो x² बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके अनुसार हम चित्र बनाते हैं। तो पीछे भी हम आप लोग को बता दिए हैं कि यदि x² लगल है तो समझना है कि अपवार्ड पैराबोला है, यदि स्क्वायर y पर है तो समझना है कि राइट हैंडेड पैराबोला है। y² वाला राइट हैंडेड पैराबोला होता है और x² वाला अपवार्ड पैराबोला होता है। तो यहाँ देखिए x² है तो क्या है, कौन सा पैराबोला है, अपवार्ड पैराबोला है। तो चलिए इक्वेशन से पता चला कि x² बराबर 4y कौन सा पैराबोला है, अपवार्ड पैराबोला है। तो चलिए सबसे पहले अपवार्ड पैराबोला का चित्र बना लेते हैं, तब फिर ये लाइन का इक्वेशन है, लाइन के इक्वेशन का भी ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपवार्ड पैराबोला बना लेते हैं इसे। ये जो पैराबोला है क्या है, अपवार्ड पैराबोला है। इस तरह से ये हो गया अपवार्ड पैराबोला। अब अपवार्ड पैराबोला में x अक्ष और y अक्ष लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपको x अक्ष, x डैश x। इसी तरह से y अक्ष खींच लेते हैं। ये y डैश हो गया, ऊपर हो गया y। तो देखिए x अक्ष y अक्ष लगा ली इसमें। अब चाहे तो इसमें पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, बराबर बराबर दूरी पर 1 2 3 4। इधर भी उसे लगा सकते हैं, 1 2 3 4। इधर भी ले सकते हैं पॉइंट, 1 2 3। ऊपर भी ले सकते हैं, 1 2 3 4। यानी ले सकते हैं, इसे 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4। इधर -1 -2 -3 -4। इधर भी लगा सकते हैं, -1 -2 -3 1 2 3 4। इस तरह से अब देखिए अपवार्ड पैराबोला बना लिए, x² बराबर 4y था। अब चलिए अभी लाइन का इक्वेशन खींचना है। अब देखते हैं कि पैराबोला और लाइन का इक्वेशन दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं। तो कटान बिंदु निकालने के लिए दोनों को इक्वेशन को मिला के हल करना होगा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। x देखिए x बराबर है 4y माइनस 2। तो देखिए ये 4y का मान हम चेंज कर रहे हैं, 4y की जगह पर ये लिख सकते हैं x²। तो ये दोनों समीकरण को मिला दिए कि 4y था, 4y को हटा के लिख सकता है x²। तो इसके जगह पर बिठा दिए x²। अब x को उधर ले चलिए तो इधर बचा 0, यानी कि x² -2 माइनस x। तो इसी को सीधा करके लिख सकते हैं ऐसे कि x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से गुणनखंड विधि लगा के इसको x का मान निकालते हैं। तो x अब देखिए फर्स्ट लास्ट गुना करेगा तो 2x² आ रहा है। बीच को तोड़ना है कि कैसे तोड़िएगा कि 2x² आए, तो ऐसे तोड़ रहे हैं इसको कि -2x प्लस x। बीच वाला का हम ऐसे तोड़ दिए, -2x प्लस x। फिर से जोड़े घटाएगा तो पीछे वाला आ जाएगा। ऐसा आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल है, और -2 जैसे था वैसे 0। खाली हम बीच वाला को तोड़ दिए। अब यहाँ से कॉमन ले लिए x, तो यहाँ बच गया x -2। अब यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ बच गया x -2 बराबर 0 है। फिर से कॉमन होगा x -2, तो x -2 फिर से कॉमन ले लिए तो बच गया है x और यहाँ +1 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों को बारी बारी 0 के बराबर करिएगा तो x बराबर आएगा इसमें 2 और इसमें x बराबर आएगा -1। तो यानी देखिए x का मान आया 2 और 2 को मान आ गया, एगो 2 है, एगो -1 है। तो चलिए यहाँ बैठा के देखते हैं। तो 4y बराबर है x²। तो 4 को उधर भेज देंगे तो y बराबर ही आ जाएगा कि y बराबर x²/4। तो बारी बारी से मान रख के देखिए। तो x के जगह पर एक बार 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर बटा में 4 है
जहाँ x के जगह पर 2 बैठा के देख लिए तो 2 के स्क्वायर 4 बटा में 4। तो देखिए पहला पॉइंट क्या आया कि x का मान रखे 2 तो y के मान आ गया 1, एक बार में कट गई। एगो कटान बिंदु निकल गया कि पहला कटान बिंदु क्या है तो 2 1 है, यानी कि एगो कटान बिंदु निकल गया। x के सामने 2 y के सामने 1 पर काटेगा ये लो। फिर दूसरा का देखिए, अब कि x का मान रखते हैं -1 तो x के जगह पर रखिएगा -1 -1 है, हाँ -1। तो देखिए क्या आता है, तो -1 का स्क्वायर करिएगा तो +1 हो जाएगा बाई 4, यानी कि दूसरा का कटान बिंदु ये हुआ कि x का मान रखे -1 तो y का मान आयल है 1/4। यही दो कटान बिंदु है। अब यही कटान बिंदु की सहायता से अब ग्राफ खींचेंगे ये लाइन का इक्वेशन का कि कैसे होके जाएगा। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इस आप चाहे तो रफ में कर लीजिएगा ये सब। तो हम लोग को सिर्फ इक्वेशन इन दोनों को हल करने से क्या निकला, कटान बिंदु ये 2 और 1 पर ये लोग काटेगा, यानी कि x के सामने 2 तो देखिए x के सामने 2 है यहाँ और y के सामने 1, तो यानी कि यहाँ लगभग ये जो पॉइंट है ये x के सामने 2 पर है और y के सामने 1 पर है। तो यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 1, ये पॉइंट का नाम हो गया। अब x के सामने -1 और y के सामने 1/4, तो मानिए 1/4 इधर होगा y के सामने और x के सामने 1 यहाँ, तो मानिए इधर काटता होगा यहाँ। इस पॉइंट का ही नाम है -1 इंटू -1 और 1/4। इस पॉइंट का क्या नाम है, तो x के सामने -1 पर है और y के सामने 1/4 पर। अब बस यही दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है सीधे, तो यही हो गया आपका ये लाइन का इक्वेशन। या लाइन की इक्वेशन और देखिए कहाँ से होके जाएगा से, थोड़ा सा इधर और पॉइंट को ले लेते हैं ताकि ज़्यादा नज़दीक हो गया ऐसे। तो यह है -1 -2 -3, तो यानी कि यहाँ है पॉइंट। इस पॉइंट को मिला देना है सीधे, दोनों पॉइंट को इसे सीधे मिला रहे हैं। यही हो गया लाइन का इक्वेशन, यानी कि जो ये लाइन गया इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो x बराबर 4y - 2 का इक्वेशन थी ग्राफ है। अब इस वक्र का क्या है ग्राफ, तो है कि x² बराबर 4y अपवार्ड पैराबोला है, x² बराबर 4y अपवार्ड पैराबोला ही था। अभी x बराबर 4y - 2 क्या है, लाइन है। अब देखिए हम लोग के बोल रहा है कि दोनों के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कौन एरिया निकालना है, तो ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक जो घिरा हुआ है ये एरिया यही निकालना है। तो चलिए अब ये वाला एरिया निकालना है। तो देखिए यानी कि यहाँ -1 से लेके 2 तक हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखिए -1 से 2 तक इंटीग्रेशन करेंगे ये लाइन के इक्वेशन के, तो देखिए ऊपर से नीचे तक पूरा एरिया निकल जाएगा। चलिए इसका हम नाम दे देते हैं, इस एरिया का नाम यहाँ तो वो है, यहाँ दे देते हैं ए है, यहाँ बी है, ये मान लेते हैं सी है और यहाँ पर है डी, इस तरह से। तो यदि हम इंटीग्रेशन -1 से 2 तक करते हैं, ये लाइन का इक्वेशन देख रहे हैं ये वाला, ये लाइन का इक्वेशन करिएगा तो ये ऊपर से नीचे तक पूरा निकल जाएगा। और जब इसका अपवार्ड पैराबोला के इक्वेशन को इंटीग्रेशन करेंगे तो खाली जो वाइट वाला देख रहे हैं वो वाला निकलेगा। तो यानी कि हम लोग के करना क्या होगा, तो लाइन के इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन है, लाइन के इक्वेशन यानी कि लाइन का इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे उसमें से ई पैराबोला के इक्वेशन का समीकरण को घटाना होगा। पैराबोला का इंटीग्रेशन करेंगे तो खाली वाइट वाला निकलेगा एरिया, तो इसको घटा देना होगा। और लाइन के इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे वाला भी सब पूरा निकल जाएगा। तो माइनस करना क्या होगा, ये वाला पैराबोला की इक्वेशन। तो चलिए
पहले एरिया निकालते हैं, शेडेड एरिया डायरेक्ट कर देते हैं। तो देखिए इसमें y का मान निकालते हैं इसे कि एक्स स्क्वायर बराबर था 4y, तो इसमें y बराबर ऐसे निकलेगा कि y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड अब इसमें देखिए ये 2 को इधर भेजेंगे तो x + 2 हो जाएगा। अब ये 4 को इधर 4 गुना में बचेगा तो भागा में चल जाएगा, उधर बराबर y। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या है, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है और y बराबर x + 2/4 ये लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन के इक्वेशन में से घटाना होगा पैराबोला के इक्वेशन का, तो शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो चलिए ऐसे लिखेंगे कि शेडेड एरिया, तो एरिया का नाम दे सकते हैं इसे कि सी, ऐसे ए, यहाँ पर आपको देना होगा एक पॉइंट और दे देते हैं ई, इधर शेडेड एरिया का नाम देंगे इसे कि COEB। COEB कैसे निकलेगा से देखिए, इंटीग्रेशन लिमिट रहेगा -1 से 2। पहले लाइन के इक्वेशन, तो लाइन का इक्वेशन देखिए है कि x + 2/4 dx। तो देखिए इसको हम यदि इंटीग्रेशन करते हैं -1 से 2 तक, ये लाइन का इक्वेशन, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे तक ये एरिया पूरा इसे निकल जाएगा। में से घटाना होगा हमको फिर वही -1 से 2। ये देख रहा है ये वाला पैराबोला के ग्राफ है, ये वाला जो मोटा कर रहे हैं। यदि हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं x² बराबर 4y वाला के, तो खाली वाइट वाला जो है वही खाली एरिया निकलेगा। तो इसी को हमको वाइट वाला एरिया घटा देना है, तब शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना होगा कि x² / 4 dx। तो चलिए अब आगे इंटीग्रेशन करते हैं दोनों को अलग अलग करके। तो ये 4 है दोनों के लिए, तो दोनों में भागा देगा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो x dx, फिर 1/4 को बाहर निकाल दिए, इसमें भी 2/4 हो जाएगा 1 dx। लिमिट होगा -1 से 2, -1 से 2। देखिए ये 4 से दोनों में अलग अलग भागा दे दिए और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर दिए। इसमें से 1/4, 4 को बाहर निकाल दिए, x² का अलग इंटीग्रेशन। अब 1/4 जैसे था वैसे अब इंटीग्रेशन करिए x का, तो हो जाएगा आपको x² / 2। लिमिट -1 से 2 प्लस ये 2 दूना 4, यानी कट के बचेगा 1/2 इधर बाहरी। इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो x लिमिट -1 से 2 -1/4। अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो आएगा x⁻³ लिमिट -1 से 2। देखिए सब का इंटीग्रेशन की, x का इंटीग्रेशन किए तो x² / 2 आया, 1 का इंटीग्रेशन किए तो x आया, x² का इंटीग्रेशन किए तो x³ / 3 आया। अब लिमिट बैठाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए 1/4, ये 2 को बाहर निकालेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा बाहर, अंदर बच गया x² यानी कि अपर लिमिट। तो अपर लिमिट 2 है तो 2 के स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी कि -1 के स्क्वायर। अब ये 1/2 जैसे था वैसे, अब यहाँ ये अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट -1 है, -1/4। अब 3 को बाहर निकालेंगे तो होगा 4 × 12। अब इधर देखिए 2 अपर लिमिट, तो 2 के पावर 3 माइनस लोअर लिमिट यानी कि -1 के पावर 3। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए। यहाँ देखिए अब क्या आता है, तो 1/8, 2 के पावर 2 करिएगा तो 4 और -1 प्लस 1/2, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस 1/12 है, ये 2 के पावर 3 करिएगा तो 8 और 1 के पावर -3 करिएगा, 3, तो माइनस से 1 रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा 1। अब इधर आइए तो 4 में से 1 घटाएगा तो 3 यानी कि 3/8 इधर बचा। अब इसमें आइए 2 और 1 3, तो यानी हो गया ये आपको 3/2। अब इसमें आइए जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा।
तो यानी कि -9/12। अब एलसीएम ले लीजिए सबके, तो सब कैल्शियम होगा अब 24। सब कैल्शियम ले ली 24 आया। अब 8 से भागा दिए 24 में, 3 बार में कटा था, 3 ऊपर गुना किया। अच्छा 2 से भागा दिए तो 12 बार में काटा तो 12×3 36। अब भागा दी 12 से 24 में तो 2 बार में कटा तो 2 ऊपर गुना किया तो 9×2 = 18। अब चलिए जोड़िए घटाइए इसको। 36 या 36 में से 18 घटेगा तो बचेगा 18। 18 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27/24। अब काटिए, 3 के पहाड़ा में दोनों कट रहा है। 9×3 = 27 और 8×3 = 24, यानी कि फाइनल आंसर आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर कि 9/8 स्क्वायर यूनिट। ये जो शेडेड एरिया अभी निकाले, ये वाला एरिया निकल गया यहाँ से यहाँ तक, कितना आएगा तो 9/8 स्क्वायर यूनिट। तो चलिए अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन 11 देखिए बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि वक्र y² = 4x एवं रेखा x = 3 से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं कि y² रहता है तो राइट हैंडेड पैराबोला बनता है और x² रहता है तो अपवार्ड पैराबोला बनता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में y क्या स्क्वायर है, तो इससे आपको क्या समझना है कि राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। तो यानी कि इक्वेशन को देखने से पता चला कि इक्वेशन क्या चीज़ का दिया हुआ है, तो राइट हैंडेड पैराबोला का है। तो चलिए राइट हैंडेड पैराबोला का फिगर बना लेते हैं इक्वेशन को देखते हुए। ये अपना मन से ऐसा करना रहता है जी, y² है तो समझ जाना है कि राइट हैंडेड पैराबोला है, इसका ऐसे बनेगा फिगर। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला ऐसे बना लिए। अब देखिए इसमें x अक्ष y अक्ष लगा दीजिए तो हो गया आपको ऐसे x अक्ष, और फिर इधर सीधे वो लाइन खींच दीजिए, हो गया आपको ऊपर से, तो ये हो गया y अक्ष। थोड़ा सीधा कर लीजिएगा, सीधा नहीं हो पा रहा हमसे। तो ये देखिए इसमें x अक्ष और y अक्ष लगा दिए, y' मूल बिंदु है। तो देखिए सबसे पहले समीकरण को देखते हुए पता चला कि राइट हैंडेड पैराबोला है, तो राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन ग्राफ खींच दिए, इसे चित्र बना दिए और x अक्ष y अक्ष लगा दिए। तो जो इक्वेशन क्या है तो y² = 4x का है। अब देखिए अब x = 3 है, मतलब कि एगो रेखा है जो x = 3 से होकर गुजरा है। तो मान लीजिए कि x = 3 यहाँ है, इससे होकर इसे वो गया है। अब चाहे तो अंक भी इसे दे सकते हैं 1 2 3, या नहीं दे सकते हैं, यानी कि एगो इसे लाइन खींचेंगे ऐसे सीधे और इसको बोलेंगे कि x = 3 से होकर गया है। ये जो लाइन है मान ली लगभग कि x = कितना से होकर गुजरा है 3 से, माने x अक्ष पर 3 की जगह पर काट रहा है, यहाँ 3 यहाँ है, ऐसे होके गया है। तो आपसे बोल क्या रहा है कि वक्र यानी कि y² = 4x एवं रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि पूरा हम लोग की एरिया ऊपर से नीचे तक की पूरा एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है। तो देखिए खाली ऊपर ला के निकालेंगे और 2 से गुना करेंगे, आपको ऊपर से लेके नीचे तक ये एरिया निकालना है जी। तो सबसे पहले पेंट कर लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक। प्रथम चतुर्थांश की बात करता तो ऊपर ही वाला निकालते, लेकिन पूरा घिरा हुआ दोनों के बीच बोल रहा है, तो दोनों से नीचे तक भी घिरा हुआ है एरिया ही, यहाँ तक पेंट कर लिए। अब देखिए करना क्या होगा, यहाँ दे देते हैं पॉइंट, नाम दे देते हैं ऊपर A, यहाँ दे देते हैं B और यहाँ दे देते हैं C। तो हम लोग एरिया क्या निकालना है तो AOBC पूरा, या इसे भी कह सकते हैं कि ABCO, यानी कि पूरा एरिया शेडेड एरिया निकालना है। तो करना क्या होगा तो सबसे पहले ऊपर वाला निकाल लेंगे, OBA ये वाला निकाल लेंगे, तो ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा ये वाला, और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो नीचे वाला निकल जाएगा। तो समझ रहे क्या कहने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं से ऊपर वाला खाली निकालेंगे
ए या ओ बी ए, ऊपर लाइन निकाल लेंगे और 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाला भी निकल जाएगा। तो चलिए वही काम करते हैं। लिमिट भी कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 3। तो सबसे पहले y का मान निकालना होगा। तो y बराबर इसे होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट में बदल जाएगा, तो 4x, इधर से स्क्वायर भैया तो उधर रूट में जाके बदल गया। अब रंगमूल निकालिए, 4 के बार रंगमूल 2 और x का नहीं होता है तो √x रह जाएगा। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। निकालने के लिए एरिया ऑफ OBA, एरिया ऑफ OBA निकाल रहे हैं। तो लिमिट आपको लेना होगा 0 से 3, 2√x dx, यानी इसका इंटीग्रेशन करना होगा y का क्या है, तो 2√x dx। तो चलिए इंटीग्रेशन कीजिए, 2 को बाहर ही निकाले, रूट माने पावर जानबे करते हैं कि 1/2 होता है dx, लिमिट 0 से 3। अब चलिए 2 जैसे था वैसे रहेगा। अब n वाला पर इसका इंटीग्रेशन करिए, x के पावर n + 1 यानी कि 1/2 + 1, नीचे भी वही होगा 1/2 + 1। अब जब पावर जोड़िएगा 1/2 + 1, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, तो 2 एक कैल्शियम लीजिएगा तो 2 से भागा दिए 2 में, एक बार में कटा, 1 से भागा दिए 2 में, 2 बार में कटा, 2 पर गुना किया तो यानी 3/2 आ रहा है। यानी कि x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 3/2, नीचे भी वही आएगा 3/2। इसका लिमिट है 0 से 3। अब देखिए इसको 3/2 है, बाहर ही निकालेंगे तो पलटी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2/3। अंदर बच गया आपको x के पावर 3/2, लिमिट 0 से 3 है। तो देखिए x के जहाँ पर एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे, यानी कि 3 के पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट है 0, 0 के पावर 3/2। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए तो ये हो गया आपको 2 दूना 4/3 लिमिट। अब देखिए इस पर हम क्या करें, यानी कि 2 नीचे से कट जाए तो यानी कि 3 को हम ऐसे रूट चढ़ा के स्क्वायर कर सकते हैं कि √3 के होल स्क्वायर, और बाहरी है 3/2। 0 के पावर कुछ भी करिएगा तो 0 होता है, कि 2 से 2 स्क्वायर कर दिए, कट गया। यानी कि 3 पर हम रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दिए, फिर से स्क्वायर करिएगा तो 3 के 3 ही आ जाएगा। इसे करने से क्या फ़ायदा हुआ, तो 2 से 2 कट गया। अब बच गया कहाँ से, देखिए 4/3 गुने, अब बचा √3 के पावर 3, तो इसको 3 बार गुना करिएगा, √3 गुने √3 गुने √3, तो 3 3 के 9, 9 के बराबर 3 हो जाएगा √3, ये आएगा। तो यानी कि √3 के पावर 3 करिएगा तो 3√3 आएगा। अब ये 3 से 3 कैंसिल, यानी कि आ गया 4√3। कौन सा एरिया आया, तो ये एरिया आया आपको ऊपर वाला, ये वाला OBA। हमको पूरा चाहिए एरिया कि OABCO पूरा एरिया चाहिए, इसलिए एरिया ऑफ OABCO पूरा, तो क्या करेंगे, तो 2 से गुना कर देंगे इसमें OAB में, एरिया ऑफ OBA। तो इसमें 2 से गुना कर रहे हैं, किस में, OBA में। तो अभी OBA के मान लाए हैं 4√3, तो इसके जगह पर बैठा दिए, 2 जैसे था वैसे इसका मान लाए हैं अभी OBA का 4√3। तो गुना करिए, तो 2 गुने 4 की, तो हो गया 4 दूना 8 √3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, यानी कि 8√3 ये पूरा साइडेड एरिया निकल गया। तो चलिए आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं।